दोस्तों एज्यूम कीजिए अगर आज से 10 साल बाद कोई रिपोर्ट आए और उसमें लिखा हो कि दिल्ली में रहने वालों ने अपनी जिंदगी का 8 साल हवा में खो दिया। यहाँ नेचर भी दोस्तों दिल्ली का विलेन बन जाती है। अब सवाल ये है कि जब प्रॉब्लम इतनी क्लियर है, डाटा इतना स्कैरी है, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है, तो लास्ट 10 साल में सिचुएशन और खराब क्यों होते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, चाइना ने बीजिंग को कैसे क्लीन कर दिया और दिल्ली क्यों फेल हो रहा है वैसे क्लीनिंग में? दोस्तों एज्यूम कीजिए अगर आज से 10 साल बाद कोई रिपोर्ट आए और उसमें लिखा हो कि दिल्ली में रहने वालों ने अपनी जिंदगी का 8 साल हवा में खो दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शॉकिंग या फिर गुस्सा या फिर एक अजीब सा डर? क्योंकि आप जानते हो कि जो हवा आप अभी सांस ले रहे हो दिल्ली में, शायद वही आपके बॉडी को अंदर से स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। एंड ये कोई एग्रीगेशन नहीं है या फिर ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग भी नहीं है दोस्तों, ये डाटा है और ये सच है। और यही बात दिल्ली को दुनिया का सबसे डेंजरस शहरों की लिस्ट में खड़ा कर देता है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है एंड आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञानदीप में। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दिल्ली का AQI 500 प्लस क्यों पहुंच जाता है। PM 2.5 असल में होता क्या है, ये सिर्फ सर्दी का ही इशू क्यों है और क्यों हर साल सेम ड्रामा रिपीट होता है, लेकिन सॉल्यूशन क्यों नहीं अपनाया जाता है? तो दिल्ली, जिसे कभी कहा जाता था दिल वालों की दिल्ली, शहर नहीं है सिर्फ, ये एक सिंबल है, पावर का सिंबल, पॉलिटिक्स के सेंटर का सिंबल, कल्चर और हिस्ट्री का सिंबल। लेकिन आज दुनिया के लिए दिल्ली का मतलब है स्मोक, मास्क, बर्निंग आइज, ब्रेथलेसनेस, इमरजेंसी वार्ड्स फुल है आज दिल्ली में। हर साल अक्टूबर आते ही एक पैटर्न रिपीट होता है, आसमान ग्रे हो जाता है, सूरज एक धुंध सा गोला बन जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स डिले हो जाता है एंड दोस्तों ये हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स की लाइन लग जाती है। और फिर टीवी डिबेट शुरू हो जाता है, पराली को ब्लेम करता है तो कोई ट्रैफिक को, कोई वेदर को करता है और कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। पर पॉल्यूशन नॉर्मल कभी नहीं होता। तो सबसे पहले समझते हैं कि AQI 500 का मतलब क्या है। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सिंपल शब्दों में समझे तो हवा कितनी जहरीली है। AQI 0 to 50 नॉर्मली सेफ माना जाता है। AQI 51 to 100 ठीक ठाक है। AQI 101 to 200 सेंसिटिव लोगों के लिए डेंजरस माना जाता है। AQI 201 to 300 हेल्थ वार्निंग दिया जाता है। 301 to 400 हेल्थ इमरजेंसी चालू हो जाता है दोस्तों। AQI 401 to 500 सीवियर प्लस लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। जब दिल्ली का AQI 500 क्रॉस करता है तो इसका मतलब होता है हर एक सांस अपने लंग्स को परमानेंट डैमेज दे रहा है। ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं है दोस्तों, ये एक स्लो पॉइजनिंग भी है, जिसमें असली विलन है PM 2.5। अब यहाँ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि PM 2.5 क्या है। PM 2.5 का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन से भी छोटा साइज। अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो बाल है वो 70 माइक्रोन का होता है और 2.5 यानी कि 2.5 माइक्रोन का है, जो 30 टाइम्स छोटा होता है बाल से, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई ना दे। और मास्क का बेसिक फिल्टर भी इसके सामने फेल है, सीधा लंग्स के अंदर जाता है, क्योंकि PM 2.5 कोई गैस नहीं है, ये एक टॉक्सिक कॉकटेल होता है व्हीकल एमिशंस का, कंस्ट्रक्शन डस्ट का, इंडस्ट्रियल एश का, मेटल पार्टिकुलेट्स का, केमिकल रेसिड्यू का। और जब आप सांस लेते हो तब ये पार्टिकल्स लंग्स से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, फिर होता है हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक की चांसेस बढ़ जाती है, ब्रेन फोग हो जाता है, अस्थमा होना चालू हो जाता है, लंग कैंसर भी दोस्तों हो जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अनबोर्न बेबीज तक को इफेक्ट कर देता है ये PM 2.5। इसीलिए साइंटिस्ट PM 2.5 को कहते हैं इनविजिबल किलर। तो दिल्ली गैस चेंबर क्यों बन रहा है? यहाँ से कहानी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जब AQI 500 होता है तो हर सरकार का फेवरेट एक्सक्यूज होता है पराली जल रहा है पंजाब और हरियाणा में, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों पराली भी एक फैक्टर है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ पराली का कारण देना ये एक गलत बात है। अगर सिर्फ पराली का कारण होता तो हर साल पॉल्यूशन क्यों रहता, सबर में AQI 200 क्यों होता है? सच ये है कि पराली एक कन्वीनियंट एट्रीब्यूशन बन चुका है इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए, जबकि दिल्ली का ट्रैफिक भी एक स्लो पॉइजन फैक्ट्री है। दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है, हर रोज लाखों इंजिन्स स्टार्ट होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
PM 2.5 हवा में घुलता है और ज्योग्राफी की वजह से वो धुआं वही फंस जाता है। एग्जाम्पल से समझे तो एक कमरे में एक अगरबत्ती अगर लगा दे तो इट्स ओके, 100 अगरबत्ती लगा दे तो इरिटेशन होगा दोस्तों, 1000 अगरबत्ती लगा दे तो सफोकेशन होने लगेगा जो कि अनबियरेबल होगा। एंड दिल्ली में हर रोज 1000 अगरबत्ती नहीं, पूरा फैक्ट्री जल रहा है अगरबत्ती का, क्योंकि हर रोज एक साथ ऑलमोस्ट 50 लाख से भी अधिक व्हीकल्स दिल्ली में स्टार्ट हो रहे हैं। फिर दूसरा स्लो पॉइजन जो है फैक्ट्री से निकलने वाला पॉइजनस एमिशन पूरे दिल्ली को पॉल्यूट कर रहा है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन डस्ट, सबसे अंडर एस्टिमेटेड विलन। पॉल्यूशन सिर्फ धुआं नहीं होता दोस्तों, पॉल्यूशन डस्ट भी होता है। एंड दिल्ली का पॉल्यूशन एक बड़ा सोर्स है कंस्ट्रक्शन डस्ट का, जिसमें रोड कटिंग्स, मेट्रो वर्क, बिल्डिंग डिमोलिशंस, सीमेंट मिक्सिंग, ब्रिक डस्ट, मेटल फ्रेगमेंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स और कई सारे ऐसे डस्ट। ये डस्ट इतनी फाइन होती है कि नाक का फिल्टर भी फेल हो जाए इसके सामने, डायरेक्ट लंग्स में जाके डिपॉजिट होता है। रूल्स कहते हैं कि ग्रीन नेट लगाओ, वाटर स्प्रिंकल करो, डेब्रिस कवर रखो, लेकिन रियलिटी में 80% साइट्स ओपन में जहर उड़ा रही है दोस्तों दिल्ली में। और एक इनविजिबल विलन है जो कि है ज्योग्राफिकली पॉल्यूशन को इम्पैक्ट करती है, और वो है दिल्ली का इनविजिबल कर्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस पार्ट है दोस्तों। दिल्ली एक बोल शेप्ड रीजन में बसा हुआ है। सर्दियों में हवा नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से विंड स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, पॉल्यूशन ऊपर नहीं जा पाता है। एंड एज ए रिजल्ट जो जहर निकलता है हवा में, वो हवा की मदद से बाहर घूम फिर नहीं पाता, वो वहीं पे बैठ जाता है। एंड यहाँ नेचर भी दोस्तों दिल्ली का विलन बन जाती है। अब सवाल ये है कि जब प्रॉब्लम इतनी क्लियर है, डाटा इतना स्कैरी है, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है, तो लास्ट 10 साल में सिचुएशन और खराब क्यों होते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, चाइना ने बीजिंग को कैसे क्लीन कर दिया और दिल्ली क्यों फेल हो रहा है वैसे क्लीनिंग में, और क्यों ये सब अचानक इतना खराब होते जा रहा है? वैसे पराली 20 साल पहले भी जलते थे, गाड़ियां तब भी चलती थी, कंस्ट्रक्शंस भी दोस्तों उस समय होता था, सर्दियां भी पड़ती थी, लेकिन पोल्यूशन इतना ज्यादा स्कैरी नहीं था उस समय। तो फिर आज दिल्ली का AQI 500 प्लस क्यों पहुंचते जा रहा है? अब मैं आपको एक ऐसा डाटा बताने जा रहा हूं जो सिर्फ शॉकिंग नहीं है बल्कि डर पैदा करने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने एक डिटेल स्टडी की और उनके मुताबिक दिल्ली में रहने वाले एवरेज 8.2 साल कम जिंदा रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां सांस लेना एक पॉइजन इनहेल करना जैसा है। और WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेफ 2.5 लिमिट है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि दिल्ली का एवरेज PM 2.5 है 90 से 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसका मतलब है 17 से 20 गुना ज्यादा जहरीला। और ये सिर्फ एक साल का डाटा नहीं है दोस्तों, ये सालों का एक्यूमुलेटेड डैमेज है। 2014 तक ये सिचुएशन तो और भी खराब हो चुका है। आइडिया तो ये है दोस्तों कि हर साल सरकार कहती है कि इस बार सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है, पर रियलिटी उल्टा ही है। बातें करते हैं जो जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहाँ थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। और 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का एनुअल PM 2.5 तो बढ़ चुका है, AQI का सीवियर डेज चल रहा है। पॉल्यूशन अब सिर्फ सर्दी का इशू नहीं रह गया है, यानी गैस चैम्बर दोस्तों एक्सपांड होते जा रहा है। तो फिर गलती किसकी है? सच बोलूं तो ये किसी एक पार्टी का, ये एक CM का या फिर एक स्टेट का गलती नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम का फेलियर है जो 3 लेवल पे फेल हुआ है। जिसका पहला सिस्टम फेलियर है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। जब भी AQI खराब होता है, सरकार का पहला रिएक्शन होता है एड्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अवेयरनेस ट्वीट्स और ऑड इवेंट जैसे टेम्पोररी फॉर्मूलाज। पर जो चीजें रूट कॉज पे अटैक करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन कंट्रोल, व्हीकल यूजेस रेस्ट्रिक्शंस, उन पर काम या तो स्लो है या फिर वो फाइल में रह जाते हैं। स्मोक टावर्स तो बना दिए गए हैं, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी ओवरलोडेड है। फिर आता है दूसरा सिस्टम फेलियर, रूल्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बन के रह गए हैं। रूल्स तो बहुत अच्छे बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन पे ग्रीन नेट लगाना है, फिर वाटर स्प्रिंकल करना है, इंडस्ट्रियल एमिशंस को लिमिट में रखना है, व्हीकल पॉल्यूशन को चेक करना है। इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे दोस्तों जीरो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ नोटिस भेजते हैं और फाइन लगाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलता है। और तीसरा सिस्टम फेलियर है पॉलिटिकल विल की कमी। ये सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई है दोस्तों कि पॉल्यूशन से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, या फिर वोट बैंक के नाम पे पॉल्यूशन कुछ काम नहीं आता है, या फिर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है पॉल्यूशन। इसीलिए पॉल्यूशन एक लो प्रायोरिटी इशू बन चुका है आज हमारे समाज में। वैसे हमारे प्यारे भारत में तो नेतागिरी रिलीजन पे तो होता है
कास्ट पे तो होता है, फ्रीबीज पे के नाम पे भी होती है। और जब हवा की बात आती है तो बस ये तब याद आता है जब लोगों को सांस लेने में मुश्किलें आने लगती है। आज अगर हम चाइना का एग्जाम्पल ले तो बीजिंग ने कैसे किया, क्योंकि 2013 में बीजिंग भी दिल्ली जैसा स्मोक कैपिटल बना हुआ था। AQI 400 प्लस कॉमन था चाइना में। फिर चाइना ने क्या ही किया कि आज बीजिंग का AQI ऑलमोस्ट 19 पहुंच गया। तो उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए, जैसे कोल प्लांट्स को बंद कर दिया टोटली, हाई एमिशन फैक्ट्रीज शिफ्ट कर दिए गए, फार्मर्स को सब्सिडी दिया गया, मैसिव EVs को पुश किया गया, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रूल्स लागू किए गए विथ नो मर्सी, एंड एज ए रिजल्ट 7 से 8 साल में PM 2.5 ऑलमोस्ट 80% कम हुआ। और दिल्ली में मीटिंग्स, कमिटीज, रिपोर्ट्स, बस ये से भी चलते रहता है दिल्ली के नेताओं के बीच। ये हमारा पूरे देश की कहानी है। बस आज दिल्ली सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, इसीलिए हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। कल दोस्तों लखनऊ, कानपुर, पटना, गुरुग्राम, सब स्टेट्स इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिल्ली बस फ्यूचर का एक छोटा सा ट्रेलर है। पर क्या दिल्ली का एयर क्वालिटी का क्लीन होना इम्पॉसिबल है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये एक नियत का भी इशू है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें मास्क पहन लेने से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, या फिर एयर प्यूरिफायर लगाने से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ बैंडेड है, एक डीप वोंड, एक कटे के ऊपर एक छोटा सा बैंडेड लगाने जैसा है। एयर पोल्यूशन का सोर्स बंद नहीं हुआ तो हम बस जहर को फिल्टर कर रहे हैं, पर उसे खत्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन खत्म भी किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन भी है दोस्तों। जैसे सबसे पहले सिस्टम अलर्ट होना होगा। अगर दिल्ली को सच में गैस चैम्बर से निकालना है तो सरकार को ये कॉस्मेटिक स्टेप्स छोड़कर हार्ड डिसीजंस लेने होंगे, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फुल्ली इलेक्ट्रीफाई करना होगा, प्लस मेट्रो और फेडरल सिस्टम को ट्रूली सीमलेस बनाना पड़ेगा, और पार्किंग्स को महंगा करना पड़ेगा, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता करना पड़ेगा। क्योंकि जब कार चलाना इजी होता रहेगा तो हवा दोस्तों गंदी होती रहेगी। दूसरा है कंस्ट्रक्शन पर जीरो टॉलरेंस रूल तो ऑलरेडी है, लेकिन अब फियर ऑफ पनिशमेंट रेज करना होगा, जैसे ग्रीन नेट मैंडेटरी करना होगा, लाइव डस्ट मॉनिटरिंग होना पड़ेगा, रूल्स वायलेटर्स का नाम पे तो तुरंत बैन लगाना पड़ेगा। चाइना ने यही सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई। और फिर तीसरा है हमें कोल और डीजल से एग्जिट लेना होगा, क्लीनेस्ट फ्यूल मैंडेटरी करना होगा, और इंडस्ट्रियल एमिशन को रियल टाइम पब्लिक डाटा के हिसाब से रिलीज करना होगा। जब पॉल्यूशन का डाटा पब्लिकली रिलीज होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस गैस चैम्बर के को क्रिएटर्स हम भी हैं। हर अननेसेसरी कार राइड, हर वो रूल्स वायलेशन, हर साइलेंस पॉल्यूशन सिस्टम को और स्ट्रांग बनाता है। पॉल्यूशन को इलेक्शन इशू बनाना होगा हमें। जब तक हवा वोट का मुद्दा नहीं बनेगा, नेतागिरी नहीं बदलेगा दोस्तों। और सबसे डार्क ट्रूथ, हम सब ने मिलकर दिल्ली को जहरीला बनाया है। तो अगर ये शहर बचेगा तो किसी एक लीडर की वजह से नहीं, बल्कि हम सब की कलेक्टिव कोशिश से बचेगा। और जब लोग हवा को भी अपना हक समझने लगेंगे, तब ही वो हवा को देखभाल करेंगे। क्योंकि अगर हवा जहरीला बन जाए तो फिर कोई राजनीति हो, कोई पावर हो, कोई डेवलपमेंट किसी काम का नहीं रहता। अगर आप चाहते हो कि दिल्ली सिर्फ सरवाइव ना करे बल्कि जिए और टॉप में जाए, तो इस मुद्दे को भूलना मत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हवा सबकी है। और कमेंट में लिखिए दिल्ली डिजर्व्स क्लीन एयर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान भरे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं कंटेंट्स अनफिल्टर्ड। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।